अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की साथ किसी को मुहताज न करे, अपनी जात को मुहताज रखे। ये कैसा अमल बता रहा हूँ तो 100% इंशाल्लाह असर करेगा। यकीन अल्लाह की जात पे रखना है, फजल अल्लाह ने करना है। यकीन रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए आप करना चाह रहे हैं, यानी मकसद किसी इंसान से राब्ता जल्द होना, किसी इंसान से ताल्लुक कायम होना, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत बढ़ना, यही है। अगर आपके मोबाइल में किसी इंसान का नंबर मौजूद है तो उसके नंबर पे उंगली रख के शहादत की इंडेक्स फिंगर जिसे कहा जाता है, ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़ना है। जब आप वजीफा पढ़ेंगे अल्लाह के फजल से चंद लम्हों में वो इंसान जरूर रब्ता करता है। मोहब्बत इस हद तक बढ़ जाती है कि दूसरा इंसान बेचैन होके आपसे राब्ता करने पे मजबूर हो जाता है, और ऐसे लोगों के साथ जो आपसे ताल्लुक खत्म कर चुके हैं। ये वजीफा जब किया जाता है अल्लाह का फजल होता है। पुरानी बुजुर्ग वो अल्लाह के फजल से लोगों को बहुत फायदा देते हैं। जब अल्लाह से मदद हासिल की जाती है तो फिर अल्लाह हर सूरत मदद करता है। ये बहन इसी तरह अटती है थे, तो उसके कमेंट्स को मैं पते नजर रखते हुए पुरानी लतीफा बता रहा हूँ। यकीन दोबारा सीढ़ी पे कहूंगा अल्लाह के साथ पे रखना है और अमल करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। जो लोग मायूस हो चुके होते हैं, किसी बहन ने इसी तरह पिछले दिनों में ये कमेंट किए थे कि उसके शोहर ने उससे राब्ता खत्म कर दिया, तो मैंने एक अमल बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा लोगों को हुआ। तो इसी तरह ये अमल भी मैं बता रहा हूँ, मायूस अल्लाह की रहमत से कभी नहीं होना। अगर कोई रिश्ता खत्म कर चुका है, मकसद आपका जायज है, नाजायज मकसद नहीं है, तो इंशाल्लाह फायदा भी जरूर होगा। जैसा मैंने बताया, एक बहन ने इसी तरह कमेंट्स किए थे कि अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैं आपके चैनल पे नई आई हूँ, मुझे किसी इंसान से जल्द राब्ता करना है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा अमल करूँ कि जिससे मुझे जल्द फायदा मिल सके और मेरा इस इंसान से जल्द राब्ता हो जाए। आपके चैनल पे काफी अमल देखे हैं और लोगों के कमेंट से पता चलता है कि लोगों को इनसे काफी फायदा हासिल हुआ है। तो प्लीज मेरी मदद फरमाएं। तो इस तरह बयान के कमेंट से तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये मैं एक मजीद अमल बता रहा हूँ। जब आप ये अमल करेंगे इंशाल्लाह इधर से आपका अमल मुकम्मल होगा, उधर से दूसरा इंसान बेचैन होके ना सिर्फ राब्ता करेगा बल्कि वो मोहब्बत में बेकरार भी होता जाएगा। अगर आप वैसे भी इस अमल को करते जाएंगे इसी तरीके के मुताबिक कि अपनी उंगली को, आपने शहादत की उंगली को आप उस नंबर के ऊपर रखना है, उस इंसान के जिसके चाह रहे हैं कि असर हो या जिससे राब्ता हो, तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं तो वो इंसान ना सिर्फ आपसे राब्ता करता है बल्कि वो उधर बेचैन होना भी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप जिस वक्त वक्त मिले ये अमल करते जाना है, सिर्फ नापाकी में ये अमल नहीं किया जाता। 3 दफा सिर्फ एक वक्त में करें। मसलन इस वक्त करने लगे हैं तो 3 दफा पढ़ें, फिर वक्फा दें, कम अज कम 1 घंटे आधे घंटे का वक्फा देना बेहतर होता है। उसके बाद दोबारा ये अमल कर सकते हैं। इसी तरतीब से आप अमल बार बार दोहरा सकते हैं, दिन में जितनी बार मर्जी किया जा सकता है। दूसरा इंसान राब्ता भी करता है और उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती जाती है। नंबर पे उंगली रखने का मकसद यही है कि उस इंसान को आप याद करती हैं, जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है उसका तस्वर आपके जहन में आता है, आप पढ़ते हैं, उससे राब्ते के लिए दिल में दुआ करते हैं, वो साथ ये भी दिल में नियत रखते हैं, दुआ करती हैं कि अल्लाह उसके दिल में मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत पैदा करे। ये भी कर सकती है, जिससे निकाह करना चाहते हैं वो कर सकता है, शोहर कर सकता है, माई कर सकता है, बहन कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इंशाल्लाह इधर अमल मुकम्मल होगा, उधर आपकी खुशियों का इंशाल्लाह दुकाना नहीं देगा। वो इंसान भी आपसे राब्ता करेगा जिस भी आपको उम्मीद खत्म हो चुकी हो कि ये इंसान अब दोबारा अपने से कभी राब्ता करेगा। और
یہاں پہ ازواجی زندگی کا معاملات ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ایک بہن نے کمنٹ دیے تھے، تو میں نے پچھلے دنوں بھی ایک عمل بتایا تھا کہ اس کا شوہر پچھلے 2 سال سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ تو اب اس عمل پہ آپ جا کر دے سکتے ہیں، اس بہن کے کمنٹس بھی ہیں کہ اللہ نے اس پہ فضل کیا، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ بھی کریں، دوسرا انسان انشاءاللہ رابطہ بھی کرے گا اور محبت بھی بڑھے گی۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور چینل اجازت کے لیے ضرور سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے، اللہ سب پہ رحمت کرے، کرم کرے، فضل کرے۔ جو بھی پلتیاں کوتاہیاں انسان سے ہو گئی ہیں، جس وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، اللہ وہ کوتاہیاں جو ہیں وہ دور کرتے، مصیبتیں ٹال دے، آمین یا رب العالمین۔